ठीक है मलुक नागर साहब, मतलब बहस यहाँ पर है, इनकी आर्थिक बहस यहाँ पर ऐसी चल रही है जैसे ये यहाँ का पैदा किया हुआ संकट हो, ना कि बिल्कुल 90% यहाँ का पैदा किया हुआ है। मतलब ये इंटरनल संकट पैदा किया गया है, इसका ग्लोबल संकट से कोई लेना देना नहीं है। तो फिर बाकी देश अपने यहाँ पर क्यों बचत कर रहे हैं? मलुक नागर साहब क्यों मुझे एक बात बताइए, जितने रूस से तेल खरीदना क्यों बंद किया आपने? रूस से तेल खरीदना एक सेकंड सर, देखिए अभी दिनेश जी का ज्ञान बांटना बंद करो, दिनेश ज्ञान बांटना बंद करो। आपने लगातार बोला, किसी ने नहीं टोका। मैंने अभी मलुक नागर जी से सवाल किया, मलुक नागर जी, आज तक नहीं की मलुक नागर जी की निंदा, आज तक नहीं की। मलुक नागर को रोको ना। देखिए सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस और उसकी साथी पार्टियां, अरे ये सीपीआई कहीं दिखती तो है नहीं, और आज भी ये बोलने पे लग रहे हैं इस्तीफा दो प्रधानमंत्री। अरे खुद खत्म हो गए तो क्या कह रहे हो, समझ नहीं आ रहा है। अब देखिए मैं क्या प्रोफेसर दिनेश वासने जी, अभी आप कह रहे थे कि मेरे बीच में कोई टोका टोकी ना करे, अब आप खुद वही कर रहे हैं, दिनेश जी आप नहीं लगाया। दिनेश जी आप बहुत बुजुर्ग हैं, मैं क्या कह रहा हूं कि ये इनका विचारों का दिमाग का दिवाला निकल गया है, और ये हॉपलेस हो गए हैं, और ये इतने घबरा गए हैं कि इनको तो बस किसी तरह प्रधानमंत्री इस्तीफा दे दे सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन को, और ये प्रधानमंत्री बन जाए। इनको समझ नहीं आ रहा है। जो लोग कह रहे हैं कि भाई पहले क्यों नहीं बताया था, 24 मार्च संसद में देश के प्रधानमंत्री की स्पीच निकाल लो, उन्होंने कहा था कोरोना जैसी स्थिति आ सकती है। तो फिर ये लोग झूठ बोल के गुमराह क्यों कर रहे हैं टेलीविजन पे? दूसरा ये कह रहे 4 मई से पहले क्यों नहीं करा, तो एक तो इनकी बात झूठी हो जाती है। अगर 4 मई से पहले ये चाह रहे थे कि रेट बढ़ाए, तो देश की जनता का पैसा क्यों ये चाहते थे कि रेट बढ़ जाए और उनका पैसा रेट में चला जाए? अरे आज पूरे वर्ल्ड में 12% से 56% तक, कहीं 17%, कहीं 22%, कहीं 37%, कहीं 42%, कहीं 47%, 56% तक महंगाई बढ़ी है, और हमारे देश में 1 पैसा भी पेट्रोल और डीजल पे नहीं बढ़ा है। फिर इन्हें दिक्कत क्या हो रही है? जो 4 मई से पहले चाह रहे थे, क्यों चाहते थे 4 मई से पहले? नहीं किया कोई। अरे बात तो सुनो, दूसरा आनंद विजय सर, पेट्रोलियम मंत्री ने एक बात कही है कि जो बार ये कहा जा रहा है कि अब चुनाव बीत गया, अब जाकर पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने वाले हैं। उन्होंने कहा कि 2022 के बाद से कई चुनाव देश में हुए, लेकिन कीमतें स्थिर रहीं, चुनाव के समय, चुनाव के बाद भी। तो ये आरोप लगाना ये गलत है कि ये चुनाव के लिए ये सब कुछ रोक कर रखा गया था। अनंत विजय सर, आपकी आवाज इको हो रही है सर। मैं ठीक कराता हूं सर आपकी आवाज। अभी कुछ लग रहा है कुछ तकनीकी समस्या है जी। मैं अजय बंसल सर, अभी इस वक्त क्या सिचुएशन है मेरी बीच में बात, पेट्रोल पंपों पर क्या सिचुएशन है इस वक्त तेल की? देखिए, जहाँ तक हमारे पंपों का है, हमारे पंप जो है 24 घंटे खुले रहते हैं और वो खुले हुए हैं। हाँ। तो एक चीज़ तो ये है कि हमारे पंपों पर किसी प्रकार की फ़िलहाल सप्लाई में दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे कि सप्लाई पीछे हमारे ऑयल कंपनी से आती है वो नहीं हो रही है, क्योंकि वहाँ पर भी मुझे ऐसा लगता है कि ऑयल कंपनी का 1000 करोड़ रुपया अंदाजन के डेली का लॉस है। अच्छा। और इसके अंदर सबसे बड़ी समस्या जो आई है वो ये आई है कि हमारे जो प्राइवेट प्लेयर्स थे उनका भी एक अच्छा खासी भागीदारी थी। जितनी भी हमारी ये जो है डिमांड थी पेट्रोल पंप पे डीजल, जो पेट्रोल डीजल की, जिसमें कि रिलायंस, एसआर है, ये सब लोग थे जो हमारे अभी नायरा करके जिनका पंप चलते हैं, वो पंपों की उनके भी दाम बढ़े, उन्होंने भी दाम ज़्यादा नहीं बढ़ाए, उनके भी दाम में उनके अंडर के रही।
तो वो उन्होंने डिस्करेज करी सेल, जो कि शिफ्ट हुई हमारे पंपों पर। और उस पंपों पर जहाँ भी नज़दीक पंप थे वो प्राइवेट प्लेयर्स के, हमारे पंपों पर एक असामान्य एक सेल बढ़ी। उसके कारण से कंपनियों को ये लगा कि जो हम लोगों को जिस वक्त का जो घाटा है वो और बढ़ रहा है। कहाँ पर वो 24 रुपये पर लीटर का एक लॉस खा रहे हैं और 1000 करोड़